अब तो वो इस फील्ड में आकर मतलब मंझ चुकी है, वो मंझा हुआ जिसे खिलाड़ी बोलना चाहिए, वो मंझा हुआ खिलाड़ी है। तो जब लोकसभा निकाला तो इंशाल्लाह विधानसभा निकाला तो इंशाल्लाह इस बार लोकसभा भी निकल जाएगा। भैया हिंदू मुस्लिम चुनाव तो आज के टाइम पे वैसे भी बन रहा है। इमरान मसूद का ही नाम काहे को बदनाम कर रहे हो आप? क्या भैया ये तो हकीकत है, इमरान भाई से ज़्यादा मजबूत चेहरा कोई है ही नहीं, सड़क का नेता है बंदा। और भैया मैं तो मानती हूँ, मैं तो देखिए उनकी फ़ैन हूँ। अब मुझे कोई कुछ भी बोले कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन इमरान वाक़तन नेता है और टिकट भी इमरान का ही होना चाहिए। और इमरान भाई एक मजबूत कैंडिडेट हैं भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की हॉट सीट कही जाने वाली कैराना लोकसभा पर गठबंधन प्रत्याशी कर हसन को उम्मीदवार बनाया गया और उसी के ठीक 8 दिन पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी पर फिर एक बार दांव खेला है। और उसी को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे मौजूद है वरिष्ठ समाज सेवी इरम उस्मानी जी। मैडम, पहले आपका स्वागत करते हैं के न्यूज़ पर। आदाब, थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं, इकरा हसन से बताया जाता है आपके बहुत ही करीबी रिश्ते हैं, क्या लगता है वाकई में मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी जी को टक्कर दे पाएंगे इकरा हसन? बिल्कुल दे पाएगी जी, क्यों नहीं दे पाएगी। लड़की मेहनत कर रही है, जब वो विधानसभा चुनाव निकाल सकती है तो इंशाल्लाह लोकसभा भी, जब अपने भाई के लिए मैदान में उतरी थी और वो जीत कर वापस गई थी, तो इंशाल्लाह वो यहाँ से भी जीत कर वापस जाएगी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भाई के लिए लड़ाई लड़ना आसान होता है, बट जब कोई लड़ाई अपने ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ही बदलाव हो जाती है। तो क्या लगता है कि इकरा हसन अभी इतनी मजबूत है या इतनी उम्र है कि इन चीज़ों को फेस कर पाएगी? लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। जिस टाइम वो मैदान में आई थी उस टाइम वो पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानती थी, भले ही वो उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, वो पढ़ाई कर कर वापस आई थी, तब वो इतना बड़ा चुनाव जिताकर भाई को लेके जा सकती है, तो अपना चुनाव क्यों नहीं जीत सकती है? अब तो वो इस फील्ड में आकर मतलब मंझ चुकी है, वो मंझा हुआ जिसे खिलाड़ी बोलना चाहिए, वो मंझा हुआ खिलाड़ी है। तो जब लोकसभा निकाला तो इंशाल्लाह विधानसभा निकाला तो इंशाल्लाह इस बार लोकसभा भी निकल जाएगा। मौजूदा सांसद प्रदीप चौधरी बीजेपी की तमाम विकास यात्राओं को लेकर बात करते हैं, मोदी की गारंटी वाली योजनाओं की लेकर बातें करते हैं। तो आपने देखा होगा उस चुनाव के अंदर 2019 के अंदर एक बीजेपी के अंदर आपने देखा होगा मोदी लहर थी, और वर्तमान में आप चीज़ें देखो, तीसरी बार गारंटी बना चुकी है बीजेपी सरकार की, सरकार आ रही है, 370 पार है, 400 पार है, तमाम ऐसे पोस्टर आप देख रहे होंगे। तो क्या लगता है कमज़ोर नहीं पड़ पाएंगे ऐसे में इकरा हसन? भाई हमने वो लहर तो बहुत देखी है। पिछली बार जो आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में सिर्फ समाजवादी की लहर थी, लेकिन लहर जो होती है वो ज़रूरी नहीं है जो दिखाई दे रहा है कि वही होगा। इस बार अगर आप ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, तो ये तो वोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि लहर किस चीज़ की है। तो आप इस चीज़ को इतनी पुख्तगी से नहीं कह सकते हैं कि लहर बीजेपी की ही है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी की लहर थी उस चुनाव में, मगर समाजवादी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, मगर इस बार आप देखते हो गठबंधन टूटता नजर आया। कई विधानसभा चुनाव के अंदर हाल ही में आपने देखा होगा, बहन जी ने साफ तौर से ऐलान कर दिया कि बसपा जो है सिर्फ अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और अकेले मैदान में उतरेगी। देखिए अकेले मैदान में उतरी थी तो आपको ये भी पता होगा कि एक कैंडिडेट जीत कर गया था, तो आगे भी बहरहाल अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, और कॉन्फिडेंस से इतना बोलना बेवकूफ़ी की बात है। और जब कैंडिडेट हमारा मजबूत है, मैं तो ये कहती हूँ हमारी इकरा मजबूत है और इंशाल्लाह वो सेट निकाल लेगी। तमाम समाजवादी पार्टी के नेता आप देखते होंगे एक एक कर पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी, उसके बाद पांडे जी ने पार्टी छोड़ी, तो ऐसे तमाम झटके समाजवादी पार्टी को लग रहे हैं। तो तमाम लोगों का ये मानना है कि अब समाजवादी पार्टी का वो अस्तित्व जो पहले हुआ करता था वो आहिस्ते आहिस्ते उनका जनाधार खत्म होता जा रहा है। देखिए भाई साहब, अगर जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि ख़ानदानी लोग जो होते हैं वो अपनी ज़बान के पक्के होते हैं, तो अगर ख़ानदानी कोई आदमी है तो वो ज़बान का पक्का रहेगा, उसके अंदर कोई भय नहीं होगा। हो सकता है उनके पीछे कोई भय हो, कोई डर हो, या फिर वो उस लहर में बहते जा रहे हों, ऐसा कुछ नहीं होता। और अगर कोई भी नेता मजबूत नेता है, वो अपनी आवाम के लिए खड़ा है, तो आवाम वाला नेता पब्लिक के बीच में ही रहेगा। उससे ये नहीं फ़र्क पड़ेगा कि वो पार्टी छोड़ने के बाद तब सीट पर डटा रहेगा, उसके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हम सीट निकाल लेंगे या हम अपने कैंडिडेट को मजबूती से चुनाव लड़ा लेंगे, और हमारा कैंडिडेट इस टाइप का नहीं भी है तब भी हम उस पर पूरा प्रेशर लगाकर हम इंशाल्लाह चुनाव निकलवा देंगे। तो ये एक भय है। अब ये भय किस चीज़ का है, कि या तो कुछ अंदर कुछ ऐसा है, या समझ नहीं सकते कि भय किस चीज़ का है। और कोई भी अगर कैंडिडेट मजबूत है और अपनी पार्टी का वफादार है, तो वफादार आदमी तो शायद कभी भी अपनी जगह से नहीं हटेगा। चलिए सहारनपुर लोकसभा की बात कर लेता हूँ। सहारनपुर लोकसभा के अंदर आपने देखा होगा भी किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा, ना ही भाजपा की बात कर सकता हूँ, बसपा ने भी पत्ते नहीं, हालांकि यहाँ से माजिद अली को लोकसभा प्रभारी बना दिया गया है। कितना कुछ मजबूत मानते हैं माजिद अली? ठीक है, अच्छे हैं।
और अभी तो प्रभारी बनाए गए, जब कैंडिडेट बने तब की बात अलग होती है। 2019 की मरतबा अगर बात कर ले तो लोकसभा प्रभारी हाजी फजलुर रहमान साहब को बनाया गया, तो उन पर पार्टी ने दाव भी खेला और गठबंधन प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान साहब चुनाव भी जीते। देखिए, गठबंधन प्रत्याशी थे तो इन चुनाव जीते हैं, जाहिर है सारा मुस्लिम वोट भी उन्हीं पर गया है। और इस वक्त भी थोड़ा से हालात अलग है। अब देखते हैं कि वैसे तो गठबंधन की बात हो रही है कि बसपा भी आ सकती है, अभी हम पक्का नहीं कह सकते हैं कि वो आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो अब जब कैंडिडेट खुलकर आ जाएंगे तब देखा जाएगा कि कौन कैंडिडेट आ रहा है हम लोगों के भी। इमरान मसूद साहब को लेकर भी चर्चाएं हैं कि गठबंधन के अंदर देखा है तो इमरान मसूद जैसा मजबूत चेहरा कोई सहारनपुर में नहीं है। क्या लगता है? ये तो हकीकत है, इमरान भाई से ज़्यादा मजबूत चेहरा कोई है ही नहीं। सड़क का नेता है बंदा, और भैया मैं तो मानती हूँ, मैं तो देखिए उनकी फ़ैन हूँ। अब मुझे कोई कुछ भी बोले कि मैं उनके लिए बोल रही हूँ, लेकिन इमरान वाकईतन नेता है और टिकट भी इमरान का ही होना चाहिए। और इमरान भाई एक मजबूत कैंडिडेट हैं भाई। आप कह रहे हैं कि आप इमरान की फ़ैन है, हालांकि इमरान मसूद तमाम ऐसी पार्टियां छोड़ चुके हैं, तो मुस्लिम वोटर्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है कि 2024 का चुनाव लड़ना है या फिर निकाय चुनाव लड़ना है, विधानसभा चुनाव लड़ना है। इमरान मसूद साहब को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है, ऐसा देखिए, आरोप प्रत्यारोप, आरोप भी तो उसी पे लगेंगे ना जिसमें कुछ दम खम होगा। ऐसे ही कोई किसी पर आरोप क्यों नहीं लगाता, और कुछ सोचकर ही उन्होंने पार्टी चेंज की होंगी, जो भी रहा होंगे हालात। कभी कभी होता है कि जो नेता होता है वो पब्लिक के हाथों मजबूर हो जाता है। सपोज दैट जब समाजवादी की हवा वाला मामला चला था तो कभी कभी यही होता है ना कि लोग बाग क्या सुझाव देते हैं, तो नेता कभी कभी उलझ जाता है कि मैं इनके साथ चलूं या मैं अपनी राय दूं। तो हो सकता है वो भी पब्लिक के साथ उस लहर में चले गए हों। लेकिन आज की डेट में इमरान भाई चुनाव लड़ते हैं, बल्कि हम तो यही मानते हैं कांग्रेस के पास उसके अलावा कोई बेहतर चेहरा है भी नहीं। और इमरान भाई एक मजबूत कैंडिडेट हैं और इमरान भाई का टिकट होता है, इंशाल्लाह हम लोग भी उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा राजनीतिक लोगों का मानना है कि जब इमरान मसूद कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव हिंदू मुस्लिम बनकर रह जाता है। भैया, हिंदू मुस्लिम चुनाव तो आज के टाइम पे वैसे भी बन रहा है। इमरान मसूद का ही नाम काहे को बदनाम कर रहे हो आप? आपने तो चलिए, आपने देखा जनपद सहारनपुर के देवबंद विधानसभा के अंदर मौजूद थे, जहां पर वरिष्ठ समाज सेवी इरम उस्मानी ने 2024 की सियासत हो रही लेकर तमाम विभाग से अपनी राय की। आपकी इस वीडियो में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।